Hello everyone, in this video we will see what is जोहारी विंडो। जोहारी विंडो क्या है, इसका जोहारी मॉडल क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, इसमें क्या क्या क्वाड्रेंट्स रखे गए हैं, जोहारी विंडो का इम्पोर्टेंस क्या है, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, इसका इम्प्लीकेशन कैसे होता है, वो सब कुछ हम देखेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। जोहारी विंडो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब किया था अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट वेट अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जोसेफ लफ्ट एंड हैरी इंगहैम ने 1955 में। ओके तो जोसेफ लफ्ट और हैरी इंगहैम ने 1955 में इस कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब किया अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप डायनामिक्स। तो बेसिकली यहाँ पे हैरी इंगहैम ने इसके ऊपर वर्क किया, उसको बाद में लेटर उसको इम्प्रूव किया जोसेफ लफ्ट ने। तो अगर इन दोनों के नेम का स्टार्टिंग के वर्ड्स को ज्वाइन कर दें, जोसेफ का जो ले लें और हैरी इंगहैम का हैरी ले लें, तो बन जाता है जोहारी। दैट इज़ द जोहारी विंडो। तो वहाँ से ये नेम आता है जोहारी विंडो। तो ये बेसिकली जोहारी कम फ्रॉम जॉइनिंग देयर फर्स्ट टू नेम्स एंड दिस मॉडल इज ऑल्सो डिनोटेड एज फीडबैक डिस्क्लोजर मॉडल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। तो इसको हम फीडबैक डिस्क्लोजर मॉडल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो अभी हम आगे देखेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि ये होता क्या है, जोहारी विंडो कैसा दिखता है, क्या होता क्या है ये। तो देखो यहाँ पे आपको एक विंडो टाइप दिख रहा है, ये बेसिकली दिस इज़ जोहारी विंडो। एंड इस जोहारी विंडो में ये आपको जो छोटे चार बॉक्स दिख रहे हैं, इनको हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, या तो फिर एरिया बोल सकते हैं या फिर एरिना बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस चार क्वाड्रेंट्स होते हैं: ओपन एरिया, ब्लाइंड स्पॉट, हिडन एरिया, अननोन। क्या होता है इन चारों क्वाड्रेंट्स के अंदर, किन किन चीज़ों को रखा गया है वो जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओपन एरिया की। ओपन एरिया बेसिकली हमको विंडो बनाना कैसे है, पहले तो आपको वो पता होना चाहिए। हमें सपोज़ हमारे पास ब्लैंक पेज है, तो हमें सबसे पहले उसके ऊपर एक बॉक्स बनाना है बड़ा सा। उस बॉक्स को हमें डिवाइड करना है 4 स्मॉल बॉक्सेस में, और ऊपर हेडिंग डालनी है नोन टू सेल्फ, नॉट नोन टू सेल्फ, नोन टू सेल्फ, नॉट नोन टू सेल्फ। और इधर साइड में हेडिंग डालनी है नोन टू अदर्स एंड नॉट नोन टू अदर्स। इस तरीके से ये तो हो गया कि ड्रॉ कैसे करना है एग्जाम्स में, ठीक है। फिर ओपन एरिया, ब्लाइंड स्पॉट, हिडन एरिया, अननोन, इस तरीके से आपको लिख देना है। ये हो गया उनके लिए जो जल्दी जल्दी में लास्ट मोमेंट वाले रहते हैं, जो जिनको कॉन्सेप्ट इतना समझने का टाइम नहीं है। तो इस तरीके से आप बना के आना है, ठीक है। बाकी अब कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। ओपन एरिया बेसिकली, ओपन एरिया का मतलब क्या है, विच इज़ नोन टू सेल्फ एंड नोन टू अदर्स। मीन्स यहाँ पे उन सारे फीलिंग्स, एटीट्यूड्स, बिहेवियर, सारी स्किल्स को रखा गया है जो आपको खुद को भी पता है, दैट इज़ नोन टू योर सेल्फ, एंड नोन टू अदर्स, जो आपके ग्रुप मेंबर्स को भी पता है। ऑल राइट। और ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट बेसिकली नॉट नोन टू सेल्फ एंड नोन टू अदर्स। मीन्स वो सारी चीज़ें जो आपको खुद को नहीं पता है अपने बारे में, नॉट नोन टू सेल्फ बट नोन टू अदर्स, लेकिन दूसरे लोग जानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कभी आपने देखा होगा कोई स्टूडेंट होता है, उसको खुद नहीं पता होता कि वो कितना कहाँ किस सब्जेक्ट में वीक है ना। वो हमेशा चौड़ में बोलता है हाँ मेरा सब प्रिपेयर हो गया, सब मेरे को सब आता है, बट बाकी के बच्चे जानते हैं कि हाँ ये ऐसे ही बोलता है हर बार, इसके मार्क्स तो हमेशा ही कम आते हैं। तो ब्लाइंड स्पॉट है ना, उस स्टूडेंट का ब्लाइंड स्पॉट शो हो रहा है कि मतलब उसको अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस नहीं पता, लेकिन दूसरे लोगों को पता है कि वो कहाँ लाई करता है। तो वो सारी चीज़ों को ब्लाइंड स्पॉट में रखा गया है, ठीक है। हिडन एरिया, हिडन एरिया और फैसाड, इसमें क्या चीज़ें आएंगी, विच इज़ बेसिकली नोन टू सेल्फ, नोन टू सेल्फ एंड नॉट नोन टू अदर्स। मीन्स क्या हुआ कि आप खुद जानते हो कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, या आप खुद जानते हो लेकिन आपने दूसरों से उस चीज़ को हाइड कर रखा है, दूसरों से उस चीज़ को छुपा रखा है। क्यों? क्योंकि आप नहीं आने देना चाहते उन चीज़ों को दूसरों के सामने, ठीक है। अभी अननोन क्या हो गया, अननोन भी ऐसे हो जाएगा नॉट नोन टू सेल्फ एंड नॉट नोन टू अदर्स। देखो है, तो
इस तरीके से वो सारी चीज़ें, वो सारे बिहेवियर्स, वो सारे एटीट्यूड्स जो आप खुद भी नहीं जानते अपने बारे में और दूसरे लोग भी नहीं जानते। ऐसी कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, आप मुझे बताओ। अननोन में ऐसी कौन सी चीज़ें आएंगी? फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसा कोई भी एटीट्यूड या कोई एप्टीट्यूड या कोई टैलेंट है आपका जो कि आपको खुद को ही नहीं पता कि आपके अंदर है। किसी पर्सन के अंदर टैलेंट होता है, कोई एक्टिंग की लाइन में है, एक्टर है, बट इवेंचुअली कि पता चलता है थोड़ा बहुत उसने गाया और बाकी उसके फ्रेंड्स वगैरह ने इनकरेज किया उसको, तो उसे पता चलता है कि अरे उसको तो सिंगिंग भी बहुत अच्छी आती है, सिंगर भी है वो बहुत अच्छा। तो इवेंचुअली ही डिस्कवर कि हाँ उसके पास सिंगिंग का टैलेंट भी है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी इस अननोन एरिया में आती हैं, जो आपको भी नहीं पता और दूसरों को भी नहीं पता, राइट। ऐसा जैसे सबकॉन्शियस फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, जो आपके कॉन्शियस माइंड में नहीं है पर सबकॉन्शियस में है। अगर थोड़ा सा कोई मोटिवेट करेगा तो आपको पता चलेगा। कोई चाइल्डहुड बिहेवियर हो गया, ठीक है, कोई अननोन फियर हो गया, तो इन सब चीज़ों को अननोन में रखा गया है। ओके, तो यहाँ पर आप, आई होप कि सारे क्वाड्रेंट्स क्लियर हो गए होंगे। ओपन एरिया बेसिकली जो सबको पता है, आपको भी पता है, सबको पता है। ब्लाइंड स्पॉट विच इज़ नोन टू अदर्स बट नॉट नोन टू यू। हिडन एरिया जो आपने दूसरों से हाइड कर रखा है अपने बारे में। अननोन जो आपको भी नहीं पता, दूसरों को भी नहीं पता, ठीक है। तो ये सारा क्वाड्रेंट्स वगैरह सारा क्लियर हो गया यहाँ पे। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूज करने के लिए इन्हीं क्वाड्रेंट्स के नेम चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, ओपन एरिया को आप ओपन सेल्फ भी बोल सकते हो, ओपन सेल्फ सेल्फ भी बोल सकते हो, ठीक है। इसी को आप फ्री एरिना भी बोल सकते हो, फ्री एरिना भी बोल सकते हो। इसी को आप फ्री सेल्फ भी बोल सकते हो, ठीक है, फ्री सेल्फ भी बोल सकते हो इसको आप, और एरिना भी बोल सकते हो। ऐसे ही ब्लाइंड स्पॉट के भी बहुत सारे अलग अलग नेम हैं। जैसे आप इसको ब्लाइंड एरिया बोल सकते हो, ठीक है, इसको आप ब्लाइंड सेल्फ बोल सकते हो, इसको आप ब्लाइंड स्पॉट बोल सकते हो विच इज़ रिटन हेयर। हिडन एरिया के भी ऐसे ही नाम है, हिडन सेल्फ बोल सकते हो, हिडन सेल्फ बोल सकते हो। अवॉइडेड एरिया बोल सकते हो, अवॉइडेड एरिया बोल सकते हो आप, इसको आप अवॉइडेड सेल्फ बोल सकते हो और फैसेड बोल सकते हो, ठीक है। अननोन एरिया को भी आप इसी तरीके से अननोन एरिया बोल सकते हो या फिर अननोन सेल्फ बोल सकते हो, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारे इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं इन क्वाड्रेंट्स के। जिस तरीके से भी बोलना चाहे, जिस तरीके से भी एग्जामिनर आपके सामने पुट करता है, आप समझ जाना कि किस चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं कि इसके जोहारी विंडो का यूज़ क्या है, इम्प्लीकेशन क्या है। तो जोहारी विंडो बेसिकली कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, किसको, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, लीडरशिप क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है, ठीक है, टीम डेवलपमेंट के लिए। ओके, तो ये आईपीआर बढ़ाने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए इस कंसेप्ट का यूज़ होता है। कैसे कैसे होगा इस कंसेप्ट का यूज़ आईपीआर के लिए, टीम डेवलपमेंट के लिए? फॉर एग्जांपल, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं, किसी ग्रुप की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो उस ग्रुप में बेसिकली कोई मेंबर है, उस मेंबर को अगर अपना आईपीआर इम्प्रूव करना है अमंग द ग्रुप विद द ग्रुप मेंबर्स, तो उसे अपना ओपन एरिया क्या बड़ा करना होगा, ठीक है। ओपन एरिया बड़ा कैसे होगा? ओपन एरिया तभी बड़ा होगा जबकि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को बताए अपनी फीलिंग्स, है ना। ओपन एरिया भाई कैसे बड़ा होगा? जब आप ब्लाइंड स्पॉट को, ये ओपन एरिया इस तरीके से बड़ा होगा ना, तो इसका मतलब ब्लाइंड स्पॉट छोटा हो रहा है यहाँ पे, हिडन एरिया भी छोटा हो रहा है और अननोन एरिया भी छोटा हो गया, है ना। तो इसका मतलब ये कहा गया है कि अल्टीमेटली द गोल ऑफ द जोहारी कॉन्सेप्ट इज़ कि ओपन एरिया को बड़ा करिए और बाकी सारे ब्लाइंड स्पॉट, हिडन एरिया, अननोन एरिया को अगर आप कम करते जाएंगे, देन यू विल बी द मास्टर ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ दैट ग्रुप। तो ओपन एरिया को बड़ा करने के लिए हमें ब्लाइंड स्पॉट को कम करना है। ब्लाइंड स्पॉट कैसे कम होगा? ब्लाइंड स्पॉट का मतलब क्या था? ब्लाइंड स्पॉट क्या था? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ब्लाइंड स्पॉट विच इज़ नॉट नोन टू सेल्फ, जो आपको नहीं पता है अपने बारे में। तो आप क्या करोगे? दूसरे लोगों से फीडबैक लोगे। क्या लोगे? फीडबैक। फीडबैक क्या होता है कि भाई मेरे बारे में बताओ, अगर मेरी कहीं कमी है, मेरी क्या गलतियां हैं वो मुझे बताओ, है ना। तो अगर आप फीडबैक लोगे
तो ब्लाइंड स्पॉट जो है वो कम होता जाएगा और ओपन एरिया को स्पेस मिलता जाएगा, ओपन एरिया बड़ा होता जाएगा। दूसरा, हिडन एरिया आपको कम करना है। हिडन एरिया कैसे कम करोगे? हिडन एरिया का मतलब था कि आपने बहुत कुछ है अपने बारे में जो डिस्क्लोज ही नहीं किया है दूसरों तक, है ना। दूसरों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने बताई नहीं है अपने बारे में, तो यहाँ पे आप डिस्क्लोज करना शुरू करोगे, अपनी फीलिंग्स को दूसरों को बताना शुरू करोगे, तो आप हिडन एरिया को कम करने लगोगे और इस तरीके से ओपन एरिया भी बढ़ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ओपन एरिया एनलार्ज करना है और बाकी के क्वाड्रेंट्स को कम करना है। और अगर आप ब्लाइंड स्पॉट और हिडन एरिया को स्मॉल करोगे तो आप देखोगे कि अल्टीमेटली अननोन एरिया भी स्मॉल हो ही जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? जब आपने फीडबैक लेना शुरू कर दिया, फीडबैक लेना शुरू कर दिया आपने, जब आपने बेसिकली अपने आप को डिस्क्लोज करना शुरू कर दिया, तो अननोन भी तो यही था कि आप जो अननोन क्या था? अननोन एरिया क्या था? अननोन मीन्स कि जो दूसरे भी आपके बारे में नहीं जानते, जो आप खुद भी नहीं जानते, तो आप खुद भी अपने बारे में जान जाओगे जब आपको फीडबैक मिलेगा, और दूसरे भी आपके बारे में जान जाएंगे जब आप डिस्क्लोज करोगे अपनी फीलिंग्स को, है ना। तो ये बेसिकली गोल होता है कि अगर आपको पूछा जाए कि एम क्या है जोहारी विंडो का, एम होता है ओपन एरिया को इनलार्ज करना, ब्लाइंड स्पॉट, अननोन और ये सारा जो हिडन एरिया है इनको कम करना। कम कैसे करेंगे वो मैं बता चुकी हूँ। फीडबैक लेंगे तो ब्लाइंड स्पॉट कम होगा, और अगर हम डिस्क्लोज करेंगे अपने आप को, हिडन एरिया कम होगा। दोनों चीज़ें साथ साथ करेंगे तो अननोन एरिया कम होगा और अल्टीमेटली ओपन एरिया बड़ा हो जाएगा। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे कि जोहारी विंडो जो है इसका बेसिकली यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया। हमें क्वाड्रेंट्स पता चल गए, हमें यूज़ पता चल गया। तो अभी इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते होंगे भाई, हर चीज़ के कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स तो होते हैं, तो इसके ड्रॉबैक्स भी होते होंगे। तो यस, बिल्कुल होते हैं ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स क्या क्या निकले हैं इसमें, क्या क्या खामियां निकली है इस मॉडल में। तो सपोज़ हमने बोला कि आपको फीडबैक लेना है और अपने आप को डिस्क्लोज करना है ना, यही तो गोल है इस मॉडल का। तो सपोज़ आप मुझे बताइए, क्या आप अपने बारे में सब कुछ डिस्क्लोज कर सकते हैं? ठीक, बताइए। नहीं ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कभी सॉरी आपको नहीं, किसी पर्सन को कभी डिप्रेशन हुआ, ठीक है। डिप्रेशन होने के बाद वो माइल्ड स्टेज में था डिप्रेशन। उसने मेडिटेट किया, उसने योगा किया, उसने अच्छे से अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स में इंगेज किया, तो वो काफ़ी अच्छे से रिकवर कर गया। अब उसको काफ़ी अच्छे से 2-3 साल बाद जॉब मिलती है एक अच्छी। तो जॉब में जाने के बाद वो फटाक से वो सोचे कि अच्छा मुझे तो भाई अपना हिडन एरिया कम करना है, और उसने फटाक से बता दिया कि मुझे 2-4 साल पहले डिप्रेशन भी था। तो आप बताओ उसको इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? ऑब्वियस सी बात है, जो भी उसका बॉस होगा वो यही सोचेगा कि ये पर्सन मेरे इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इस वर्क के लिए अच्छा नहीं है, या फिर मुझे इसकी जगह कोई दूसरा बंदा रख लेना चाहिए, मुझे इतनी हेडेक नहीं चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें डिस्क्लोज़ नहीं करनी चाहिए। जैसे कि कोई, अभी मैंने एग्जांपल दे दिया मेंटल हेल्थ का, तो ऐसी, तो ये एक ड्रॉबैक हो गया है ना, क्योंकि हम तो ये कह रहे हैं ना शुरू से कि हमें डिस्क्लोज़ करना है, हमें फीडबैक लेना है। तो डिस्क्लोज़ वाले का ये एक ड्रॉबैक हो गया कि हम हर एक चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। तो वी कैन नॉट डिस्क्लोज एवरीथिंग, है ना। ये एक ड्रॉबैक हो गया। दूसरा ड्रॉबैक क्या हो सकता है? दूसरे ड्रॉबैक क्या हो सकता है आप बताइए। हम दूसरे ड्रॉबैक में बात कर रहे थे कि हमें जो है फीडबैक लेना है लोगों से, ठीक है। तो सब कुछ लोग होते हैं जिन्हें फीडबैक पसंद ही नहीं आता। फॉर एग्जांपल, किसी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को बोला अपने ग्रुप में कि भाई तू ऐसे बात मत किया कर, तेरी ये टोन मुझे पसंद नहीं है। तो वो पर्सन ज़रूरी नहीं है कि उस चीज़ को पॉजिटिवली ही ले, वो पर्सन उस चीज़ को नेगेटिवली ले सकता है, वो पर्सन उस चीज़ से ऑफेंस हो सकता है ना, वो बुरा मान सकता है। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग होते हैं जो फीडबैक को पॉजिटिवली लेने की जगह नेगेटिवली भी ले लेते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं अपनी खामियों को। तो ये भी एक ड्रॉबैक हो गया कि हम तो चाह रहे थे कि कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो, पर यहाँ पे तो लड़ाइयाँ हो गई कि भाई फीडबैक दे दिया, बुरा मान गए लोग। तो इस तरीके से ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं इस मॉडल के। और बाकी अपार्ट फ्रॉम दीज ड्रॉबैक्स, बाकी ये मॉडल काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है कम्युनिकेशन के लिए। लीडरशिप इम्प्रूव करनी हो तो
या फिर कोई भी किसी भी तरीके से आपको अपने ग्रुप को ऑर्गेनाइज करना है, ग्रुप को इम्प्रूव करना है, ग्रुप कम्युनिकेशन को, ठीक है। तो आई होप दिस कंटेंट इज़ हेल्पफुल and meaningful to you, and if it is meaningful to you then please subscribe my channel. Thank you and have a nice day.